शिव महापुराण की कथा कहती है कंकर में शंकर। ये जो शब्द निकला है कंकर में शंकर है, ये पहले लोग नहीं निकालते थे। अब दुनिया के लोगों को समझ में आ गया कि कंकर में शंकर है। आप कहीं पर भी बैठकर एक कंकर उठाकर भी उसको शिव मानकर उससे अपने दिल की बात कहते हो तो वो सुन लेता है, वो सुनता है। कंकर में शंकर, प्रत्येक जीव में परमात्मा, प्रत्येक जीव। हमारे निखिलेश जी एक भजन की लाइन बड़ी सुंदर गुनगुनाते हैं कि फूलों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढा तुझे, माला में पाए। फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया, और फूलों की खुशबू में भोले बाबा का ठिकाना है। हम जगत में उसको ढूंढ रहे हैं, हम हर जगह पर उसको जाकर ढूंढ रहे हैं, पर उसका ठिकाना तो खुशबू में है, सुगंध में। हम उसको ना जाने कहां कहां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर उसका ठिकाना तो शिव महापुराण की कथा के शब्द में। जो लोग सीहोर आते हैं कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, रुद्राक्ष लेने के लिए, हम उनसे एक बात कहते हैं, यहां से लेकर जाना तो दिल से लेकर जाना, ये समझकर लेकर जाना कि तुम्हारा शिव तुम्हारे साथ जा रहा और तुम्हारा दुखड़ा हरने के लिए जा रहा, तुम्हारी तकलीफ हरने के लिए जा रहा, तुम्हारा कष्ट हरने के लिए। यहाँ कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपने साथ में कंकर शंकर को लेकर चलती हैं। कई बैठी होंगी जिनके प्लेट में कटोरी में कंकर शंकर विराजमान। कई माताएं, कई भाई, कई जीजी, कई जीजा, कई बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जिनके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है। एक रुद्राक्ष उसके गले में पड़ा है, उसको क्या लगता है कि मेरे गले में रुद्राक्ष है। पर शिव महापुराण की अगर विद्येश्वर संहिता को पढ़ा जाए तो स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि ये रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा स्वरूप है, और जिसके गले में रहता हूं उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर रहता है, उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर। ये केवल रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा प्रतिबिंब स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप। मर गया तो दही पेड़ा खिला रहे हैं, मर गया तो तेरही में लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन बनाकर खिला रहे हैं, ठीक नहीं। मर गया तो अस्थि की पूजन करी जा रही है, राख को भी पूजा जा रहा है, पर जिंदा था तो क्यों नहीं पूजा, जीवित था तो सम्मान क्यों नहीं दिया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या। फिर बाद में नेत्रों से नीर बहाओ कि मैंने छोड़ दिया। जैसे जयपुर की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक जयपुर के इस पंडाल में हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। कथा विराम हो जाएगी और कई लोग जयपुर के और आसपास क्षेत्र के बाद में पछतावा करेंगे, अपने पास में कथा हुई, झोली भरकर मैं लेकर नहीं आ सकी, मेरा शिव आया था, अपने मन की बात कह ना सकी, बाद में पछतावा, आज नहीं।
अभी तो आप आए हो बाबा से निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विनय करने के लिए, विनती करने के लिए, और उसको अपने दिल की बात करने के लिए, अपने मन का भाव, अपने मन का विचार करने के लिए। शिव का भक्त, शिव साधक, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की साधना करने वाला, माँ आद्य शक्ति की आराधना करने वाला, माँ आद्य शक्ति की साधना करने वाला किसी से कोई कामना नहीं रखता। कामना रखेगा जो भगवान शंकर का भजन करने वाला है, जो भगवान शंकर की साधना करने वाला है, जो भगवान शंकर का स्मरण करने वाला है, वो इंसान से कोई कामना नहीं रखता, वो भगवान से कामना रखता, वो शिव से कामना रखता। जो देगा तो मेरा भोले बाबा ही देगा, जो देगा तो मेरा शिव ही देगा, जो देगा तो मेरा शंकर ही देगा। रिश्तेदार नातेदार को कौन दे रहा है? वो ही दे रहा है। एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का, बहुत सुंदर प्रसंग। भगवान शिव माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए, कथा श्रवण करने के लिए। कुंभज बाबा के यहाँ जब कथा सुनने के लिए गए और कुंभज ऋषि के यहाँ जब बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे, तो माँ सती के मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा था कि मेरे पति विवाह करने के बाद उनको तो मुझे कहीं घुमाने ले जाना था, कहीं भ्रमण करने ले जाना था, पर मेरे पति मुझे विवाह करने के बाद केवल कथा सुनाने के लिए लेकर आए। जो नियम भगवान शंकर ने सतयुग में प्रारंभ करा था, वो नियम आज तक संसार में चल रहा है। और मुझे उम्मीद है जो नियम मेरे देवादिदेव महादेव ने सतयुग में प्रारंभ करा था, वो आज भी कलयुग में निपटा है, वो भी कलयुग में चलता है, वो भी कलयुग में चल रहा है। और आपके घर पर भी वो नियम चल रहा है। माता सती के साथ शिवजी का विवाह हुआ और माता सती को लेकर शिवजी कथा सुनाने के लिए लेकर गए। आज भी प्रत्येक घर में नियम है, लड़के की शादी होती है, घर में बहू आती है और बहू आने के बाद में उसको सत्यनारायण भगवान की कथा में बिठाया जाता है, कथा सुनवाई जाती है। दोनों बना और बनी को, दोनों दूल्हा दुल्हन को बिठाकर कथा सुनाई। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नियम है, राजस्थान में है क्या? कथा सुनवाते हैं उनको। जब दोनों दूल्हा दुल्हन आते हैं, घर में शुभ कार्य होता है, तो सत्यनारायण जी की कथा, भगवान की कोई कथा, कोई पितरों की पूजन, कोई अनुष्ठान करवाया जाता है, जिससे उनको लगे कि हमारे पूर्वजों का ये अनुष्ठान पूजा। ले गए भगवान शंकर माता सती को कथा सुनने के लिए। कुंभज बाबा के आश्रम में बैठ गए कथा सुनने के लिए, और माता सती के दिल में ये बात आ रही है कि मेरे विवाह के बाद तो मुझे ले जाना था कोई घूमने के लिए, मेरे विवाह के बाद तो मुझे लेकर जाना था कहीं हिल स्टेशन पर घुमाने के लिए, पर विवाह के बाद मुझे मेरे पति लेकर आए हैं कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। सती ने मन में ये विचार करा कि मेरे पति भी मुझे कहाँ लेकर आए, इससे तो अच्छा है कि मेरे प्राण ही चले जाते, मैं जलकर भस्म ही हो जाती तो अच्छा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, सती माता ने मन में सोचा कि मेरा शरीर चले जाता, और शिवजी कथा सुनते सुनते क्या विचार कर रहे हैं कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाता। कुंभज ऋषि को हंसी आ गई। बाबा कुंभज ऋषि मुस्कुराए, हंसे। भगवान कुंभज ऋषि को बड़ी हंसी आ गई, और कुंभज ऋषि जैसे ही मुस्कुराए, जैसे ही हंसे, तो शिवजी ने पूछ लिया कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो भगवान कुंभज ऋषि ने शंकर भगवान से कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं हंस क्यों रहा हूं, पर इस लीला को तो तुम भी जानते हो कि मेरे हंसने का कारण क्या है, मैं क्यों हंस रहा हूं, इसका कारण तो तुम भी जानते हो। तो शिवजी हंस दिए
और भगवान शंकर ने पूछा कुंभज ऋषि से, मैंने सुना है कि कथा सुनते समय जो मन में आता है वो मिलता जरूर है, मैंने जो मांगा क्या वो मुझे मिलेगा? कुंभज ऋषि कहने लगे, क्यों नहीं मिलेगा, पर सती ने जो मांगा है उसको भी मिलेगा। सती ने क्या मांगा? मैं जलकर भस्म हो जाऊं तो अच्छा। और शिवजी ने क्या मांगा? राम का दर्शन हो जाए तो अच्छा। दोनों की मुराद पूरी हो गई। बीच रास्ते में राम जी का दर्शन शिव जी को हो गया, और राम जी का दर्शन जैसे शिव जी को हुआ, सती मैया परीक्षा के लिए जाने लगी। चलो बताओ, परीक्षा लेने के लिए कौन कौन गई थी? सती अकेली गई थी? शिव जी भी गए थे क्या? जम के तो बोलो। नहीं। कौन गई? केवल अकेली सती परीक्षा लेने के लिए गई राम जी की। रो रहे थे, नेत्रों से नीर बह रहा था, आंख से आंसू बह रहा था। तो सती ने कहा, तुम इनको प्रणाम कर रहे हो, साधारण मनुष्य? शिव जी कहने लगे, ये साधारण मनुष्य नहीं, ये मेरे राम हैं जो मेरे दिल में बसते, हृदय में बसते। पत्नी के लिए रोना है? अपनी पत्नी के लिए रोना है? परमात्मा कोई भगवान पत्नी के लिए रोता है? शिव जी ने कहा, ये तो सब लीला है। तुम्हारे मन में अगर थोड़ी सी भी खेद है तो परीक्षा लेकर आ जाओ। सती जी परीक्षा लेने चले। शिव जी से कहा, अब आओ सही जगह पर कथा के प्रसंग पर। इतनी कथा तो आपने रामचरितमानस में भी सुन रखी है, भागवत में भी सुन रखी है, पूरी पुराणों में सुन रखी है। अब सही प्रसंग पर अब आए। सती कह रही है, कथा सुनने अपन दोनों साथ आए, भ्रमण करने अपन दोनों साथ आए, कथा दोनों ने साथ सुनी, भोजन दोनों साथ करते हैं, घूमने दोनों साथ जाते हैं, तो परीक्षा लेने में अकेली क्यों जाऊं? तुम भी मेरे साथ चलो। मैं अकेली परीक्षा क्यों नहीं? शिव जी कहने लगे, देख ये फालतू काम में मैं नहीं जाता। शंकर जी बोले, ये परीक्षा लेने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। परीक्षा तुझे लेना है तू जा, संशय तेरे मन में है तू जा, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे काम की चीज नहीं। परीक्षा लेने मैं जाऊं? हाँ, परीक्षा लेने के लिए मैं नहीं जा सकता। जाओ तुम परीक्षा लो। शिव जी से सती माता ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बिना परीक्षा लेने नहीं जाऊंगी। शिव जी कहने लगे, मैं परीक्षा लेने नहीं जाऊंगा। साथ भोजन करेंगे चलेगा, पति पत्नी है, साथ भोजन करेंगे चलेगा, साथ घूमने चलेंगे चलेगा, साथ मोटरसाइकिल पे बैठेंगे चलेगा, साथ फोर व्हीलर में बैठेंगे चलेगा, साथ कथा सुनने चलेंगे चलेगा, साथ माल घूमने चलेंगे चलेगा, साथ शॉपिंग करने चलेंगे चलेगा। पर याद रखना, बीमारी तुझे हुई है और तू कहे कि मुझे इंजेक्शन लग रहा है तो तुम भी लगवा, चलेगा? अरे जम के तो बोलो, नहीं चलेगा। शंकर जी ने कितनी सुंदर बात कही कि बीमारी तुझे हुई है, परीक्षा तू लेने जा रही है, संशय तुझे हुआ है, टेंशन तुझे हुआ है, अहंकार तुझे हुआ है, तो दवाई तुझे लेना पड़ेगी। अब कई लोगों की आदत, अब तुम हॉस्पिटल में जाओ और पत्नी बीमार पड़ गई और पत्नी पति से कहे, जी अपन साथ में रोटी खाते थे, साथ में रहते थे, साथ में घूमने जाते थे, साथ में ससुराल जाते थे, साथ में शॉपिंग पे जाते थे, साथ में मॉल जाते थे, साथ में ये काम करते थे, साथ में वो काम करते थे। एक काम करो ना, जब साथ में रहते थे, साथ में भोजन करते थे, साथ में रोटी खाते थे, साथ में अपन पानी पीते थे, साथ में अपन ये सब काम करते थे, तो फिर एक काम करो कि मैं बीमार पड़ी हूं तो साथ में इंजेक्शन भी लगवा।
दवाई भी साथ में लो। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके पति साथ में इंजेक्शन लगवाते हैं, और कितने पति बैठे हैं जिनकी पत्नी साथ में बैठकर दवाई खाती हो। पति बीमार है तो पति भी दवाई खाएगा और मैं भी खाऊंगा। है कोई? नहीं, कोई नहीं। जिसको दर्द हुआ है दवाई उसे ही खाना है, और जिसके मन में संशय हुआ है परीक्षा लेने उसी को जाना है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। जिसको संशय हुआ वो जा। तकलीफ अपने को हुई है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी। खुजाल अपने हाथ में चली, अपने को खुजाना पड़ेगा। छींक अपने को आई है तो अपने को छींकना पड़ेगा। छींक तुम्हें आ रही और तुम पति से कह रही छींको छींको। अब पति बेचारा 2 घंटे से मुंह खोल के बैठा, छींको। तो पति बोले मुझे छींक आ ही नहीं रही। तो मुझे तो आ रही है ना, तुम छींको। मैं तुम्हें इतना प्रेम करती हूं, इतनी चाहती हूं, और तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। पति के तो आए तो छींको। दर्द अपने को है तो दवा अपने को खाना है। कष्ट अपने को है, दुख अपने को है, तो 1 लोटा जल चढ़ाने अपने को ही मंदिर जाना है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा। कई लोग कहते हैं तुम हमारे पास में आओ, हम तुम्हारे लिए ये वाला अनुष्ठान करेंगे और तुम एकदम ठीक हो जाओगी। हम शिव पुराण कहती है, हम शंकर पर विश्वास करने वाले, हम किसी के ऊपर भरोसा करने वाले नहीं, हम शिव पर भरोसा करने वाले। कोई कहता है मैं तेरे लिए ये वाला अनुष्ठान करूंगा, मैं तेरे लिए ये पाठ करूंगा, मैं तेरे लिए ये उपाय करूंगा, मैं तेरे लिए ये अनुष्ठान करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे मरने के बाद अगर तुम्हारे बेटे सैया दान कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि तुम्हें मिली है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे अन्न का दान कर रहे हैं, यह मत सोचना कि तुम्हें मिला है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे अगर गीता का पाठ कर रहे हैं तो यह मत सोचना कि तुम्हें मिला है। तुमने जो जीते जी दान करा, तुमने जो जीते जी कथा सुनी, तुमने जो गीता जी का पाठ किया, तुमने जीते जी जो भजन किया, बस वो ही तुम्हारे साथ जाना है। मरने के बाद तो एक क्रम है जो निभाना। अपने जीते जी जो तुमने कर लिया। मर गई अम्मा, ट्रेन में बैठ के हरिद्वार ले जा रहे हैं, इत्ते से लोटे में भरकर, और सियोर वाला बाबा कहता था लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, लोटे में खुद पहुंच गई, लोटे में, पर जल नहीं चढ़ाया। रिजर्वेशन कराया, घर के लोगों ने कहा तुम्हारा टिकट अलग कराना, अम्मा का टिकट, माताजी का टिकट अलग कराना, तो माताजी का टिकट अलग कराया। एक सीट माताजी की खाली सीट थी, लोटा रखा था, कोई दूसरा चढ़ गया उस पे तो चिल्ला के दौड़ा मेरी अम्मा बैठी है, उतर नीचे उतर, अम्मा बैठी है। तो वो बेचारा बोला कहाँ है अम्मा तेरी, वो दिख नहीं रहा, लोटे में है। अच्छा, अब भोजन करने बैठा तो घर के लोगों ने कहा था कि ले जा रहे हो हरिद्वार तो पहले अम्मा को खाना खिलाना। पत्तल लगाई, अम्मा की सीट पे रख दी, अम्मा खा लो। अब अम्मा कोई जिंद थोड़ी ना है कि लोटे में से निकल के ही करके खाए, खा लो लोटे में। पत्तल, चाय पी रहा था तो पहले अम्मा को पिलाना, चाय रख दी, अम्मा चाय। अब तूने 700 रुपए का टिकट कराया अम्मा का, 50 रुपए की चाय पिलाई, 150 का खाना खिलाया, ऑटो में ले जाके हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में तूने पूरा काम करा, अम्मा को लोटे में से निकाल कर विसर्जन करा। यदि तूने 1000-1200 रुपए अम्मा के मरने के बाद खर्च करा और फिर गंगा जी में अस्थियां डाली, तो गंगा मैया भी बोली कि जीते जी कभी नहीं आई और मरने के बाद आई तो तेरे को तो नहीं तारूंगी, साइड में नल्ले में निकालूंगी। मेरी जल की धारा चलती है, मैं तुझे एक नल्ले में निकाल दूंगी, उधर साइड में टिका दूंगी तुझको, क्योंकि तू कभी जीते जी नहीं आई। और अगर बच्चे जीते जी
जो भगवान शंकर पर विश्वास करते थे और तुमने अपना भरोसा पक्का रखा, तो जो तुमने 2000-1500 खर्च करे, अगर वो जीते जी तुम अपनी माता को हरिद्वार ले जाते, जीते जी स्नान कराते, जीते जी भोजन कराते, जीते जी चाय पिलाते, तो वो माँ जब आशीर्वाद देती तो कहती अब मुझे मरने के बाद जाने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा मुझे जीते जी लेकर आ गया। मेरा बेटा मुझे जीते जी लेकर आ गया, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं। इसको कस मेरा बेटा लेकर। और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। हम जीते जी तो सम्मान नहीं कर रहे, हम जीते जी तो आदर नहीं दे रहे, हम जीते जी तो सत्कार नहीं कर रहे, मरने के बाद क्या विचार कर। शिव पुराण कह रही है अपना दुख किसी से मत कहो, अपनी तकलीफ किसी से मत कहो। लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे। पहले सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। किसी से मत कहना है। एक कहना अपने बाबा से, अपने बाप से, अपने पापा से, अपने पिता से। दूसरा कहना अपने पति से, दूसरा कहना अपने पति से, और तीसरा कहना मेरे शंकर ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव से। और किसी से नहीं, किसी से नहीं। सती मैं परीक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा। सती कर रही है, अपन दोनों साथ भोजन करते थे, साथ पानी पीते थे, साथ घूमने जाते थे, साथ कथा सुनी है, तो परीक्षा भी साथ लो। शिव जी बोले ना 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 ना, बीमारी तुझे हुई है तो इलाज तू करवा, मैं नहीं जाऊंगा। अहंकार तेरे मन में प्रकट हुआ है, अभिमान तेरे मन में आया, तृष्णा तेरे मन में, परीक्षा लेने का भाव तेरे मन में आया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं। ठीक है। शिव दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है शंकर जी एकदम एक लोटा जल सारी समस्या का। शिव इतने सरल। महाराज, जो व्यक्ति जितना ऊंचाइयों पर बैठता है ना, उसको उतना गंभीर होना पड़ता है। उसको उतना गंभीर होना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितनी ऊंचाइयों पर बैठता है उसकी उतनी आलोचना होती है। जो व्यक्ति जितना ऊपर की ओर बढ़ता जाता है उसको बहुत गालियां दी जाती है। जो व्यक्ति एकदम तरक्की कर कर ऊंचाइयों पर जाकर बैठ जाता है उसकी आलोचना होगी, अपशब्द कहे जाएंगे, ताने दिए जाएंगे, गाली दी जाएगी। पर उसको गंभीर होना पड़ेगा। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जैसे प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे आपके प्रदेश के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे आंध्रा के हों, कहीं का भी मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी स्थान, चाहे वो उत्तराखंड के हों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद कितना ऊंचा होता है, पर उनको जितने ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं उतनी उसमें गंभीरता आना पड़ती है, उतनी गंभीरता लाना पड़ती है। उनको मालूम है ऊपर बैठेंगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो लोग गालियां बहुत देंगे, आलोचना बहुत करेंगे, अपशब्द बहुत कहेंगे, ताने बहुत देंगे, ना जाने क्या क्या कमेंट्स करेंगे, ना जाने क्या क्या लिखेंगे। पर जितनी ऊंची कुर्सी पर व्यक्ति बढ़ता जाता है उतनी उसमें गंभीरता आती जाती है, उतना उसमें बल उत्पन्न होता जाता है। ये आलोचना सुनने का, ताने सुनने का, अपशब्द सुनने का जवाब कम देता है, सुनता बहुत है।
जिसमें जो बढ़ गया, तुम्हारे घर में तुम्हारा पद बड़ा है, तुम सास हो तो तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, तुम ससुर हो तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, घर में बच्चों की शादी हो गई, तुम मम्मी पापा की जगह सास ससुर बन गए, तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा। आलोचना होगी, पद बड़ा है, सास के पद पर बैठ गए तो आलोचना होगी तुम्हारी, ससुर के पद पर बैठ गए तो आलोचना होगी तुम्हारी। ऐसा नहीं कि आलोचना नहीं होगी, दादा दादी बन गए तो आलोचना होगी तुम्हारी। तुम अभी तक घर की बेटी थी, अभी ननंद नहीं थी, अब ननंद बन गई हो तो आलोचना होगी तुम्हारी। अभी तक तुम बेटी थी, भाभी अब बनी हो तो तुम्हारी आलोचना होगी, देवरानी बनी हो तो आलोचना होगी, जेठानी बनी हो तो आलोचना होगी। आलोचना होगी, पर इसको सहन करना, गंभीर बनकर इसको सहना। मेरे शंकर भगवान की बहन, मेरे शिव जी की बहन छिपरिया, भगवान शंकर के जब माँ पार्वती जी जगत जननी जगदम्बा अम्बा जब भोजन बनाकर रखती थी, लोग कहते हैं हमारी ननंद ऐसी है, हमारी भाभी ऐसी है। शिव पुराण को तो पढ़ो जरा। माँ पार्वती जी भोजन बनाकर रखती थी और छिपरिया आती थी, भाभी भूख लगी है भोजन दीजिए। छिपरिया आती थी, भाभी भोजन दीजिए भूख लगी है। और शिव जी की बहन छिपरिया जब भोजन मांगती थी तो माता पार्वती जी भोजन ला कर देती थी। देखिए जरा छिपरिया क्या करती थी, भोजन लिया और उठाकर गौ माता को, नंदी को, भृंगी को, श्रृंगी को सबको दे देती थी। भोजन का टिफिन खा लिया। फिर वापिस आ गई छिपरिया जी, भाभी भोजन तो है ही नहीं टिफिन में। भाभी ने देखा तो टिफिन में भोजन तो अब भी तो बना कर रखा था। पार्वती जी ने मन में सोचा ननंद जी हैं, इनको दान करना बहुत अच्छा लगता है, तो सारा भोजन दान कर आई होंगी, मैं अब भी बना कर लाई। ननंद जी अब भी लाई, गई अंदर, भोजन बनाया, ताजा भोजन ला कर दिया। छिपरिया ने वो उठाकर वापिस नंदी को, गाय को, शंगी को, भृंगी को सबको दे दिया। भाभी भोजन एक दिन में मां पार्वती माता को दिन भर में 1000 बार भोजन बनाना पड़ता था और 1000 बार माता पार्वती के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। तब छिपरिया ने कह दिया, भाभी तुम केवल पार्वती नहीं हो, तुम अन्नपूर्णा हो, आज से जगत में तुम्हारी पूजन हो। एक ननंद ने भाभी की पूजन करा दी, आज से तुम अन्नपूर्णा हो, सारे जगत में अन्नपूर्णा की पूजन होगी। और सुनो भाभी, जैसे तुम मुझको अन्न का दान देती हो, एक दिन ऐसा आएगा मेरे भाई शिव तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आएंगे। और अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं ओघड़दानी मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांग लेते। स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी। कोई सहजता नहीं है। शिव को जानना, भगवान शंकर को पहचानना, शंकर भगवान के गुणगान का स्वयं। और देखो एक बहन कैसी होती है, उस बहन का भी जरा स्मरण करिए। शिव जी की बहन जब दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा, और दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा और पूरा ब्राह्मणों के बच्चों को पकड़कर निचोड़कर खून पीने लगा, वो दूषण नाम का असुर। महाकाल वन, 2 वन है, 2 वन का स्मरण, 2 वन का स्मरण करिए। देखिए एक निवेदन करें, अगर आप लोग स्वीकार करें तो बोलो। आज कथा का 6ठा दिन है, शिवरात्रि का दिन है। आज की कथा आरती तक निवेदन है कि ना तो आप लोग उठें ना खड़े हों, और जो बोतल बांटने वाले हैं पानी का, उनसे निवेदन है, धूप में बहुत लोग बैठे हैं,
अंदर वालों की जगह आप बाहर वालों को पानी पिलाइए, जो लोग धूप में बैठे हैं अपने बच्चों को। हम कथा में पहले से कहते आए हैं कि अपने साथ में 2 पानी की बोतल लाया करो। लाए हो सब लोग? जम के बोलो। अगर पानी की बोतल आपके पास में है तो आप अपने पड़ोसी के हाथ पैर जोड़कर कह दो कि इसको लेकर चले जाओ, बाहर बांटो। तीन घंटे की कथा में आप इतना पानी भी नहीं पियोगे, क्योंकि पानी पियोगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए पानी भी उतना पियोगे जितना शरीर के लिए ठीक है। मिली है जयपुर में कथा तो इसको दिल से सुन लो, हृदय से सुनो। आप लोगों को तो पंडाल के अंदर जगह भी मिल गई। हम कैमरे वालों से कहेंगे एक बाहर का नज़ारा दिखाना एक बार। जो लोग रोडों पर बैठे हुए हैं धूप में, अपना छाता लगाकर, बच्चों को गोदी में लेकर बैठे हैं, किसी को जगह नहीं मिली तो वो रोड के बाहर जहां यात्री का प्रतीक्षालय होता है उस प्रतीक्षालय के अंदर बैठे हुए हैं। जगह नहीं है। पूरे पंडाल जितने भी लगे, 7, 8, 9 जितने पंडाल लगे, और उसके अलावा मैं यहाँ की जयपुर नगर की प्रशासन को, यहाँ की सरकार को और यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी को भी धन्यवाद दूंगा, यहाँ के एसडीएम को धन्यवाद दूंगा। उनने समिति से कहकर रात को 4 गुना पंडाल और बढ़वा दिया कि भक्त आराम से बैठ सके, व्यवस्था कर सके। पर हम जानते हैं कि कथा 2 दिन, कथा के जो शिवरात्रि है और समापन है उस पर भक्त रात भर विश्राम करते हैं, उसके लिए आते हैं। तो आपसे निवेदन है थोड़ी जागरूकता के साथ कथा का लाभ लें। बहुत बाबा ने कृपा करी है आप पर, ना जाने आपकी झोली मेरा भोले बाबा किस तरह से भर कर भेजेगा और कितना देकर भेजेगा ये वही जानता है, उसी के हाथ। दिल से, हृदय से। दूषण नाम का असुर ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उनका रक्त पीता। 2 वन हैं शिव महापुराण में, 2 वनों का वर्णन आता है। एक वन है नंदन वन, एक वन है महाकाल वन। नंदन वन काशी, महाकाल वन अवंतिकापुरी उज्जैन, 2 वन। और दोनों वनों की विचित्रता है। काशी भगवान शंकर का घर, अवंतिकापुरी पूरी सृष्टि के राजा, महाकाल राजा, पूरी सृष्टि के राजा महाकाल। महाकाल वन में दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा और पूरा पृथ्वी को हिलाना प्रारंभ करा। ब्राह्मण के बच्चे मिलते थे, उनको निचोड़कर रक्त पी जाता था, खून पीता था, और ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़कर खून पीकर फेंक देता। हाहाकार मच गई पूरे पृथ्वी पर, सबने पुकारा दूषण कहाँ है? तो कहा भी तो महाकाल वन में रह रहा है। महाकाल वन में? हाँ। शिव की आराधना करो, साधना करो। जब जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को तकलीफ हो जाती है, तो कहा जाता है कि महामृत्युंजय का पाठ करो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, शिव संभाले। कष्ट आया है, शिव की साधना करो। कष्ट आया है, शंकर का भजन करो, शिव साधना करो, फलित हो। ठीक है, सबने शंकर भगवान को पुकारना प्रारंभ करा, आवाज लगाई, स्मरण किया, और ऐसी घोर साधना की सब ओम नाद में डूबने लगे। सब साधना। पूरा महाकाल वन, पूरी पृथ्वी
ओम के नाद में डूबने लगे। सबने साधना करी, सबने पुकारा। जब दुख आता है सबको एकजुट हो जाना चाहिए। कोरोना महामारी आई थी तो पूरा भारत और भारत में निवास करने वाला, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, भारत की भूमि पर निवास करने वाला चाहे किसी भी धर्म का हो और किसी भी वर्ण का हो, जब कोरोना महामारी आई थी तो मेरा पूरा भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गया था। समर्पण, एक हो जाओ। और यही राष्ट्र में होना चाहिए। भारत पर अगर तकलीफ आए, भारत में अगर दुख तकलीफ कोई भी अगर आती है तो हम सबको, हमें यह नहीं सोचना है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, ये कौन वर्ण का है कौन धर्म का है, हमें ये भी नहीं सोचना। हमें तो एक होकर उस दुख का सामना करना है, एक उस दुख से निपटना है। पूरे प्रदेश, पूरी पृथ्वी, सबने ओम का नाद किया उस दूषण नाम के असुर के लिए। जब एक दुख आता है तो उसको मिटाने के लिए सबको आगे आना हो। उस ओम का शब्द का नाद दुख को दूर करता है। आप भी हमारे साथ में 5 बार ओम का नाद करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, नेत्र बंद रहेंगे और एकदम लंबी सांस खींचते हुए प्रेम से आप खुद महसूस करेंगे उस ओम के नाद में कि मेरे पास मेरा बाबा ऐसा लग रहा है पास में खड़ा हुआ है। सब उच्चारण करेंगे साथ में। धीरे धीरे अपने नेत्र को खोलते हुए बाबा का स्मरण करें। भीतर का जो दूषण है, भीतर का जो दुख है, मेरा शिव उसे समाप्त करे, उससे प्रार्थना करें। वो दूषण असुर जो ब्राह्मण के बच्चों का खून पी रहा था, कभी कभी हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई ऐसा असुर आ जाता है। असुर कोई राक्षस नहीं होता, हमारे विकार, हमारी गलत सोच, हमारी गलत दृष्टि, ये असुर है। बेटी को खूब पढ़ाना है, बेटी को खूब पढ़ाना है, बेटी को खूब पढ़ाना है, और बहू कह दे कि मम्मा मुझे भी पढ़ना है, तो नानी याद आ जाती है। क्यों नहीं पढ़ाना? वो भी तो किसी की बेटी है ना। भारत सरकार एक काम करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सियोर वाला बाबा एक काम करता है, बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। बहू को भी पढ़ाओ, उसकी भी एक मन की सोच है, उसको भी मन में आता है कि मैं भी पढ़ूं, मेरी ननद पढ़ती है, वो भी नौकरी करती है, तो मैं भी पढ़ूं, मैं भी उन्नति करूं, मैं भी तरक्की करूं। उसके भीतर की अच्छी सोच प्रकट करो। दूषण को मारने के लिए पूरी पृथ्वी पर उच्चारण प्रारंभ हुआ, ओम का नाद किया, सबने सत्कार स्वीकार किया। तब शिव जी के पास खबर गई कि वो दूषण को मारना, पर दूषण को तो एक वर है,
जहां वो मरेगा और उसका रक्त गिरा और वहां उसका दूसरा दूषण उत्पन्न होता है। वो दूसरा दूषण उत्पन्न होगा तो और तकलीफ देगा। वो एक दूषण इतना परेशान कर रहा है तो दूसरा दूषण कितना परेशान करेगा। तो निवेदन है, इसको मारो, पर मारूं कैसे? एक दूषण असुर इतना कष्ट दे रहा है तो दूसरा दूषण असुर कितना कष्ट देगा। जितनी रक्त गिरेगी उतना दूषण असुर उत्पन्न होता चले जाएगा, उतना परेशान करेगा। तब भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि तुम मेरी बहन क्षिप्रिया के पास जाओ, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। वो अपना स्त्री का स्वरूप छोड़ देगी, जल के रूप में हो जाएगी और जल बनकर जहां दूषण का रक्त गिरेगा वो जल बनकर उस जल से दूषण के रक्त को पानी में बदल देगी और फिर दूषण उत्पन्न नहीं होगा। फिर दूषण उत्पन्न नहीं होगा। देवताओं ने जाकर क्षिप्रिया से निवेदन करा, हे क्षिप्रिया, आप गणेश जी की बुआ हो, कार्तिकेय की बुआ हो, आप मां जगत जननी जगदम्बा की ननंद हो, आप शिव की बहन हो, कृपा करो। क्या कृपा? जब भगवान शंकर दूषण नाम के असुर को मारे, दूषण का रक्त नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसको पानी से धो देना। क्षिप्रिया ने कह दिया, ठीक है, मैं आऊं, जल बनकर आऊंगी। शिव जी से कह दो, जाओ दूषण नाम के असुर को मारे। शंकर भगवान चले गए दूषण नाम के असुर को मारने के लिए। क्षिप्रिया आई नहीं, पहुंची नहीं। अब बहन थी, अटक गई होगी कहीं, नहीं पहुंची। कभी कभी भाई कह देता है, देख मैं तेरे को लेने के ले जाऊंगा तो टाइम पे पहुंच जाना। बहन भाई की झगड़ा इसी बात पे होता है कि वो टाइम पे बुलाए, ये टाइम पे आए नहीं, वो ऐसा बोले, वो सुने नहीं, और फिर दोनों का झगड़ा फोन पर लगने दो, वो इसको गाली दे, वो उसको गाली दे। बहन भाई का झगड़ा ही इसी बात। शिव जी ने दूषण नाम के असुर को मारा, रक्त गिरा। एक दूषण, दो दूषण, तीन दूषण, ऐसे करते करते 84 दूषण उत्पन्न हो गए। उन्होंने जो आतंक मचाना प्रारंभ करा, उन 84 दूषण ने पूरी पृथ्वी डोलने लगी। अब तो हो गया कल्याण, अब करें क्या, कुछ नहीं हो सकता। तब क्षिप्रिया आई। क्षिप्रिया ने कहा, मैं आ गई, क्या करना है? देवताओं ने कहा, बहुत देरी कर दी आपने आने में, 84 दूषण उत्पन्न हो गए हैं और शंकर भगवान अपना रूप नहीं रख सकते। शिव जी कभी रूप नहीं रखते, शंकर का भगवान कभी रूप बदल कर नहीं आते। अब होगा क्या, ये दूषण मरेगा कैसे? क्षिप्रिया ने कहा, चिंता मत करो, मैं इतनी बलवान हूं कि मेरे भाई के 84 टुकड़े कर सकती हूं। और क्षिप्रिया ने अपने जल का वेग बढ़ाया और जल का वेग बनाकर शंकर के प्रतिबिंब के 84 टुकड़े कर दिए और शंकर भगवान 84 रूप धरकर 84 दूषण का संहार कर दिया। आज उज्जैनी में 84 महादेव विराजमान है, ये उसी का प्रतिबिंब है। आज अवंतिकापुरी उज्जैनी में जो 84 महादेव विराजमान है, ये उसी का प्रतिबिंब है। और वो क्षिप्रिया आज भी क्षिप्रा के रूप में अवंतिकापुरी में निवास कर रही है। आज इसलिए भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी, भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी अगर कहीं बनती है तो वो देव अधिदेव महादेव महाकाल राजा को बनती है, क्षिप्रिया की। भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी रक्षाबंधन पर अगर कहीं बनती है तो महाकाल राजा को बनती है, मेरे महाकालेश्वर बाबा को बनती है। एक बहन और भाई का जो संबंध होता है वो शिव पुराण निभाने का कहती है। वो संबंध कोई साधारण नहीं है। ये शंकर भगवान को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों की, पूरा जी वो समझ नहीं पाते। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा
तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा डोर हर तो छड़ीना में कटी जागी भोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। जितने ऊंचे पद पर मेरे देव अधिदेव महादेव बैठे हैं, भगवान शंकर देव नहीं है, महादेव हैं। देवों में भी